डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.1 ऑलरेडी हमने कर ली है, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 4.2 में हमें क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन हमने 4.1 में बनाई है उनको कैसे फैक्टराइज करके उनकी वैल्यूज को, सोल्यूशन को फाइंड करते हैं, वो हमें सीखना है और मेथड यूज करना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये मेथड कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं सोल्यूशंस को, तो वो सारी चीजें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन का रूल सिखाऊंगा तो रूल को ध्यान से सीखना है आपने। रूल आ जाएगा तो सारे सम हम इजीली कर पाएंगे। अब रूल क्या कहता है, जो आपका ये लास्ट वर्ड है दैट मीन कांस्टेंट वैल्यू, और जो एक्स स्क्वायर के आगे है, अगर कुछ नहीं है तो 1, इसकी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, ये तो सिंपल एग्जांपल है, तो बड़ी फैक्टराइजेशन भी आ सकती है, तो रूल को ध्यान देना आपने। इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 10 1 जा 10 जो आएगा उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब हमें 10 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से, या तो प्लस करने से या माइनस करने से 3 बने और मल्टीप्लाई करने से -10 बने, है ना। तो आपने इस तरह से फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 5 10, अब 10 के तो दो ही फैक्टर हैं, सॉरी 2 और 5, तो इसका तो हमें सीधा ही पता चल रहा है 5 और 2 लेंगे हम, क्योंकि 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 5 से 10 भी हो जाएगा। तो आपने फर्स्ट वर्ड लेना है एक्स स्क्वायर, ये लास्ट वाला एज इट इज -10 इज इक्वल टू 0। अब बीच में हमें ये दोनों लेने हैं, लेकिन किसके आगे प्लस किसके आगे माइनस, वो ध्यान से सुनना। यहां हमें माइनस का 3 चाहिए, तो जो ग्रेटर वाला नंबर होगा उसको हम माइनस का रखेंगे, -5x, और जो छोटे वाला होगा उसको प्लस का रख देंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने में -3 बनना चाहिए। तो -3 तो तभी बनेगा जब ज्यादा माइनस के होंगे और कम प्लस के होंगे, है ना। अब आपने फर्स्ट 2 को अंडरलाइन कर देना है, नेक्स्ट 2 को। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे x, तो यहां से बचेगा x -5, क्योंकि जो कॉमन चला गया उसको छोड़ देना। यहां से +2, यहां से आ जाएगा x -5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहां से आ जाएगा x -5 और यहां से आ जाएगा x +2 इज इक्वल टू 0। तो ये होती है फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के, सॉरी 0 लेने की। वैसे चलो इसमें देखते हैं, इसमें आप देखें फर्स्ट को लास्ट से मैंने क्या बताया है, मल्टीप्लाई, तो 6 2 जा 12। अब 12 के फैक्टर लेते हैं, 2 6 जा 2 3 जा 3 1। अब पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट को लो, नेक्स्ट 2 को इकट्ठा कर दो, 2 × 6, फिर फर्स्ट 2 को इकट्ठा कर दो, लास्ट को अलग, 4 × 3। ठीक है, फर्स्ट लास्ट भी सेम बनेगा, मतलब ये दो पॉसिबिलिटी। अब आप देखो, अगर हम 6 और 2 को सिलेक्ट करते हैं तो क्या हमारा x का भी कुछ नहीं है, तो क्या है 1, तो क्या प्लस करने से 1 बनेगा, नहीं 8 बन जाएगा। माइनस करने से 1 बनेगा, तब भी नहीं बनेगा। तो मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे अगर 4 + 3 करते हैं 7, वो नहीं है, लेकिन 4 - 3 करते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। तो दैट मींस ये वाला फैक्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x²। अब मैंने कैसे बताया आपको, -6 इज इक्वल टू 0। बीच में 4x और 3x लेना है, क्योंकि जो यहाँ पे होगा वो इसके साथ लगा के लेना है। अब प्लस का 1 चाहिए, तो जो ज्यादा वाले हैं वो हम प्लस के रखेंगे और कम वालों को माइनस का। तो फर्स्ट 2 लास्ट 2, इनमें से 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचेगा x + 2 की टेबल में आता है 2 पे, तो x + 2। यहां अब एक चीज नोट रखनी है आपने स्टूडेंट्स, वो क्या, कि माइनस जब कॉमन आता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, और 3 की टेबल भी कॉमन आ रही है, यहां से x + 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस आना चाहिए था, माइनस कॉमन होने की वजह से यहाँ पे +2 आ गया। अब इन दोनों को हम अलग निकाल लेते हैं, x + 2, यहां से आ जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखो, अब रूट वाला आ गया। बहुत से बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, तो इसमें सेम ही रूल हम अप्लाई करेंगे। इसकी हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, 5√2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से। अब 5 का तो 5 आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कंप्लीट 2, दैट मींस 10। अब फिर से 10 के तो दो ही फैक्टर है, 5 और 2। क्या 5 और 2 को प्लस करने से 7 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना। तो हम बीच वाले को कैसे ब्रेक करेंगे, इसको रखेंगे सेम √2x², इसको रखेंगे सेम 5√2 इज इक्वल टू 0। इसको हम 10 को ब्रेक कर देंगे, +5x + 2x। ठीक है, अब फिर से फर्स्ट 2 अंडरलाइन, नेक्स्ट 2 अंडरलाइन, इनमें से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे x, यहां से आ जाएगा √2x + 5। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां से √2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो कंप्लीट 2 होता है उसको हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं √2 × √2, तो एक √2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से हमारे पास बच जाएगा √2x + 5। ठीक है, और ये भी कंडीशन ध्यान रखनी, ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अगर अलग आ रहा है, साइन भी अलग आ रहा है, तब भी हमने कुछ मिस्टेक की है। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम, √2x + 5 और यहां से हो जाएगा x + √2 इज इक्वल टू 0।
तो ये दो इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब इसमें डिवाइडेबल आ गए, तो पहले हम इस डिवाइड को ही खत्म कर देंगे यहाँ से। कैसे करना है आपने? वैसे तो एलसीएम लेके करना है, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो ठीक है। जैसे यहाँ पे तो ओनली सिंगल ही है, 8 है। अगर यहाँ पे 8 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे कुछ और होता, तो हम एलसीएम लेके करते हैं, ठीक है। अब हम सीधा पता क्या कर सकते हैं, जो डिवाइड में है उस नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। अब देखो 8 से 2 को करेंगे 16x² माइनस 8 से x को करेंगे 8x, और प्लस यहां जब जिसके नीचे होता है वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, लास्ट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो 16 बन जा 16 आएगा, है ना। इसके फैक्टर ले लेते हैं जिससे 8 बन जाए। वैसे सीधा ही इसका पता चल रहा है, 4 और 4 है ना, 4 4 8 और 4 4 जा 16। आप ऐसे करके भी देख सकते हैं पेयर बना के। तो 16x², अब देखो माइनस का 8 आना चाहिए, तो दोनों नंबर में माइनस के लूंगा, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा नंबर, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। अब फर्स्ट टू लास्ट टू, तो ये हो जाएगा 4x इंटू 4x माइनस 1, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस का माइनस और 1 ले लिया हमने। अब ध्यान देना स्टूडेंट, माइनस जब कॉमन आता है अंदर वाला साइन चेंज, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जगह 4x माइनस 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी यहां से 4x और यहां से -1, तो सेम फैक्टर बन जाएंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। इसमें एक और पार्ट भी है, फिफ्थ पार्ट भी, तो वो मैं यहीं पे आपको करवा देता हूं एक बार। फिफ्थ वाले की स्टेटमेंट जो है वो आपने अपने मैथ में भी देखी होगी, 100 वो है 100x², फिफ्थ पार्ट है ये, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो इसमें हम फर्स्ट को लास्ट से करते हैं, तो 100 आ गया, तो दैट मीन्स हमें 100 के फैक्टर चाहिए ऐसे जिनको प्लस माइनस करने से 20 बने। तो ये भी सीधा ही है, क्यों, क्योंकि 10 10 20 और 10 10 100, तो फैक्टर बना के भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। 100x² माइनस 10x, बिल्कुल वैसा ही समय, माइनस 10x प्लस 1। अब फर्स्ट टू लास्ट टू है ना, इसमें से 10 और x आ जाएगा कॉमन, यहां से बचेगा 10 बचेगा, दैट मीन्स इसकी टेबल में ये कितने पे आता है वो चीज हमें देखनी है, 10 पे। 10x माइनस यहां आ जाएगा 1, फिर -1, फिर से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10x माइनस 1, यहां से 10x माइनस 1, ठीक है। तो ये मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, पहले स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है और फिर उसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड में स्टेटमेंट है हमारे पास, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 आप अपने मैथ की बुक में देखें या फिर स्क्रीन पे देखें। एग्जांपल 1 ये कह रहा है कि जॉन एंड जयवंती जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दैट मींस दोनों के पास टोटल मार्बल्स हैं 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब दोनों ने 5 मार्बल्स गुम कर दिए, ठीक है। तो 5 दोनों के पास कम हो जाएंगे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 124, मतलब जो अब 5 गुम होने के बाद उनके पास मार्बल बचे हैं उनकी अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो 124 आती है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव इन स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट उनके पास कितने मार्बल्स थे, तो फर्स्ट देखते हैं हम जॉन और जयवंती। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, जॉन के पास हम मान लेते हैं x मार्बल्स है। अब देखो टोटल है, जैसे हम मान लीजिए हमारे पास 20 पेन्स हैं, 2 बच्चे हैं या 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के पास टोटल 20 है, एक के पास 15 है तो दूसरे पास कितने हुए 5, दैट मींस टोटल माइनस फर्स्ट। यही चीज यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ। तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ मार्बल लेना है, तो यहां पे हम लेंगे x माइनस 5, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5, और ये 45 माइनस x माइनस 5, तो ये हो जाएगा देखो 45 माइनस x माइनस 5, दैट मीन 45 माइनस 5 40। तो सेकंड हमारी ब्रैकेट बन जाएगी 40 माइनस x इज इक्वल टू, टोटल है इनके पास अब 124, ठीक है। ये अब हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो मैंने कैसे सिखाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, x को दोनों के साथ 40x हो जाएगा, x को माइनस x² हो जाएगा, 5 को इसके साथ करेंगे माइनस 45 200, और प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 124 है, ठीक है। अब
124 को हम इधर ले आते हैं, माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप देखें एक्स स्क्वायर वाली सिंगल टर्म है, माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और 5x, ये हो गया 45x, ठीक है। उसके बाद माइनस 200 है और माइनस का ही 124 है, तो ये माइनस 324 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं इन सब में से, मतलब साइन चेंज कर दें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गया। अब हमें इसको फैक्टराइज कर देना है, तो फैक्टराइजेशन मैंने कैसे सिखाई आपको, फर्स्ट की लास्ट से। अब इसके आगे तो 1 है, तो दैट मीन 324 ही है, तो इसके हम फैक्टर लेते हैं 324 के, 2 पे करेंगे तो 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, है ना। नेक्स्ट फिर से 2 पे, 2 8 जा 2 1 जा, 3 पे करते हैं 3 27, 3 पे करेंगे 9, 3 पे करेंगे 3 और 3 पे करेंगे 1, तो ये फैक्टर है। अब देखो 45 बनाना है, तो पॉसिबल केस देखते हैं। अगर हम इसको इकट्ठा करें 2 2 जा 4, 4 के साथ बनेगा 81, तो नहीं बनेगा। अगर हम ये ले 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 और 12 से नहीं बनेगा। अगर हम लें 3 3 2 जा 6 और ये बन जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 और 6 नहीं बनेगा। तो इसमें जो है दूसरा केस हम बना सकते हैं, जैसे इसको इकट्ठा लेते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9, हाँ इससे हो जाएगा। देखो 36 और 9 ये हो जाएंगे हमारे 45, और 45 अगर हमें मिल गया तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर, देखो माइनस 45 चाहिए तो दोनों को माइनस लेंगे, माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब लास्ट टू फर्स्ट टू, इनमें से x कॉमन है, तो x इंटू एक्स माइनस 36 और यहां से माइनस 9, तो यहां से भी आ जाएगा x माइनस 36। अब देखो माइनस क्यों है, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन आ चुका है, बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 36 और यहां से आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो फैक्टर आ गए। अब हमें तो वैल्यू चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको x के इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 36 और यहां से वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। दैट मीन्स दो इसकी पॉसिबल वैल्यू है 36 और 9। तो देखो अगर यहां पे आप 36 लोगे तो ये वैल्यू 9 आ जाएगी, यहां 9 लोगे तो यहां 36 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे दो आंसर हैं, एक बच्चे के पास जो है वो 36 मार्बल है और एक के पास है 9 मार्बल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो सेकंड एग्जांपल है हमारा, उसको हम देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है, स्टेटमेंट देखें आप स्टूडेंट। सेकंड है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मतलब कुछ टॉयज जो है वो बनाए जा रहे हैं एक दिन के अंदर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। अब ये बात ध्यान से हमें समझनी पड़ेगी कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का जो कॉस्ट आता है वो कितना आता है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। दैट मींस हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस किए गए x, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो एक टॉय का कॉस्ट कितना है 55 माइनस x, ठीक है। अब एक चीज नोट करो, जैसे एक टॉय जो है वो 10 रुपीज का है, तो 20 या एक टॉय 10 रुपीज का, 5 टॉय कितने के आएंगे 50 के। दैट मीन्स जितने आपके नंबर हैं, नंबर ऑफ टॉय 5 टॉय, और जितना एक का कॉस्ट है अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारा निकल जाता है। और स्टेटमेंट में टोटल कॉस्ट हमें दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750 रुपीज फाइंड, ठीक है। तो 750 रुपीज है, तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, एक का जितने हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल है मल्टीप्लाई एक का कॉस्ट 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट है 750, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं माइनस 750, ठीक है। अब माइनस को अगर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 55 है, ये हो जाएगा माइनस का, और प्लस का हो जाएगा 750। अब इसके हमें फैक्टर लेने हैं 750 के, ठीक है। तो अगर हम फैक्टराइज करते हैं इसको 750 को, तो 5 पे करेंगे 150 आ जाएगा, फिर से 5 पे करेंगे 5 3 30 आ जाएगा, 5 यही बन जाएगा, है ना, 25 और 30। देखो यहीं से हमने निकाल लिया इसको,
25 और 30, क्योंकि 25 30 को प्लस करेंगे तो 55 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 है ना, और माइनस का 55 चाहिए तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से लेते हैं कॉमन, तो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 30 माइनस 25 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस फिर से 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 या तो ये 0 के इक्वल है और या फिर x माइनस 25 ये 0 के इक्वल है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 30 और यहां से वैल्यू आ जाएगी 25। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ टॉयज 30 है, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा 25। अगर नंबर ऑफ टॉयज आप 25 लोगे तो कॉस्ट आ जाएगा 30 रुपीज। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेकंड एग्जांपल। स्टूडेंट्स इसमें जो हमारी स्टेटमेंट है वो है फाइंड द नंबर्स टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 27 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर देखो दोनों को प्लस करने से 27 बन रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फिर दो नंबर को प्लस करने से 10 आता है, एक 7 है तो दूसरा कितना है हम एकदम बताएंगे 3 है। कैसे 10 माइनस 7। ऐसे ही एक नंबर अगर ऐसे है x है तो दूसरा कितना हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। अब इनकी हमें लेनी है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट दैट मींस मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको हम अगर इधर लेके आएंगे तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस का नंबर है तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तब, ठीक है, तो प्लस 182 हो जाएगा। अब इसको हमें फैक्टराइज कर देना है, तो ये वाली फैक्टराइजेशन आपने खुद करनी है, बिल्कुल सिंपल सी है, और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं, इसमें है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब लगातार होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो लगातार नंबर जो होंगे, जैसे फर्स्ट नंबर अगर 6 है ना, तो अगला नंबर कितना आएगा 7, दैट मींस प्लस 1। तो फर्स्ट नंबर अगर हम x लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर अगर हम x लेट करते हैं तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब लिखा क्या हुआ है ध्यान देना, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं और फिर ऐड करते हैं तो आंसर आता है 365। तो दैट मींस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब यहां बहुत से बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो सीधा x का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस 1 स्क्वायर लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मींस 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, तो ये 2x हो जाएगा, और 365 को इधर लेके आएंगे माइनस 365 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365, तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब आपको 2 की टेबल को कॉमन निकाल देना है क्योंकि सब में आ रहा है ना, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो 182 आ गया। अब हमें इसके इस तरह के फैक्टर लेने हैं कि प्लस माइनस करके 1 बन जाए, तो फैक्टराइज करते हैं इसको 182, तो 2 पे करते हैं 2 9 जा 18 2 1 जा 2, ये 7 पे चला जाएगा 13 पे और 13 1 पे, तो 7 2 जा 14 13 बन जाएगा, है ना, 14 और 13 मल्टीप्लाई करके 182 बन जाएगा और प्लस माइनस करके 1 बन जाएगा। तो यहाँ लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 14x, प्लस क्यों लिया क्योंकि प्लस वाला चाहिए, माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट टू में से कॉमन x, तो x प्लस 14 और यहां से माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो दो आंसर हमारे पास, दो फैक्टर आ गए, x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 14, x को कैसे लिखना होता है अपने, या तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 14 और यहाँ से x इज इक्वल टू 13। तो हमारा जो था वो था कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब प्लस वाले नंबर है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी वैल्यू है, फर्स्ट नंबर आ गया 13 और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आ जाएगा 14, तो ये हमारा आंसर बनेगा प्लस में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। तो अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है वो हमारी इस तरह की शेप है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर।
तो इसमें बताया गया हाइपोटेन्यूज तो 13 है, तो दैट मीन्स ये वाली साइड तो हमें पता है। और बेस और एल्टीट्यूड में क्या रिलेशन है? द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर हम इसको x लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है, ये लेस है। अब पाइथागोरस थ्योरम में ये आपने ऊपर लिख देना है पहले, लेट बेस of right angle triangle is equal to x, then perpendicular is equal to x minus 7 and hypotenuse is 13. So according to Pythagoras theorem, h square is equal to b square plus p square. तो h की वैल्यू कितनी है? 13 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेस कितना है? x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा x माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो 13 स्क्वायर होता है 169। अब यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ फिर से हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, है ना। तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x 2x मल्टीप्लाई 7 14x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 है ना, और 169 प्लस का है तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 169। तो ये बन गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, है ना, क्योंकि इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं ये किसकी टेबल में आ रहे हैं? 2 की टेबल में। तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें फैक्टराइज कर देना है, तो फैक्टराइज के लिए 60 के ऐसे फैक्टर प्लस माइनस करने से 7 बनता हो तो 12 और 5 हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से x इंटू एक्स माइनस 12 और प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू आ जाएंगी, दैट मींस एक तो आ जाएगी x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब माइनस में तो ट्राइंगल की साइड्स होती नहीं है, तो दैट मींस इट इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या है? 12। तो बेस हमारा हो जाएगा बेस इज इक्वल टू 12 एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा 7, कम कर देना है तो 5। तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, इस सम के लिए, फिफ्थ के लिए। आगे नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन हमारा। तो 6th की स्टेटमेंट आप देखें, 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। ऐसा सम हमने पहले भी कर लिया, वही सेम है जो हमने सेकंड क्वेश्चन में सेकंड एग्जांपल किया था। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, दैट मींस जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है हर एक आर्टिकल का, वो क्या है? वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे, एक दिन में कितने प्रोड्यूस किए गए? x। अब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल देखो, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या बनेगा? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट मींस जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है उनका ट्वाइस और उसमें 3 मोर, ठीक है, ये बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अब आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट क्योंकि हमें गिवन है, टोटल कॉस्ट हमें दे रखा है 90 रुपीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि आप देखो, अगर हमारे पास 5 पेन्स हैं, एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज है, तो नंबर ऑफ पेन कितने हैं? 5, एक का कॉस्ट 10, तो टोटल हो जाएगा 50, क्योंकि मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही आर्टिकल कितने हैं? x, कॉस्ट कितना है एक का? 2x प्लस 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कॉस्ट, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और इसको जो लेंगे माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 92 जा 180, 180 के ऐसे फैक्टर लेने हैं प्लस माइनस करके 3 बन जाए और मल्टीप्लाई करके 180। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, 5 पे कर दें या फिर 3 पे कर लेते हैं पहले, है ना, 3 पे इजी हो जाएगा। 3 6 या 18 0, 3 पे 20, फिर 2 पे 10, 2 पे 5 और 5 पे 1, ठीक है। तो अब कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं एक बार। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, 18 और 10 नहीं बनेगा, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 2 जा 12, हाँ जी 15 और 12 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपने रिकम्बाइन कर करके देखना है, जो हमारा सुटेबल है वो हमने ले लेना है। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, ठीक है। लास्ट टू फर्स्ट टू, इनमें से सिर्फ x कॉमन है, यहां से आ जाएगा x, सॉरी 2x प्लस 15, यहां से माइनस,
अब ध्यान देना, यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से आएगा 6 की टेबल में दोनों आ जाएंगे, है ना। तो 6 यहां से आ जाएगा, 6 2 जा 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन गए, या तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15 आएगा, और 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो 15/2, और माइनस में है तो माइनस में नंबर ऑफ आर्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू तो हमारी नॉट पॉसिबल आ जाएगी। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 6। कोस्ट कितना हो जाएगा, 6 to the 12 प्लस 3 15। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। तो डियर स्टूडेंट्स, और भी हमारे चैनल पर नए नए वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे। मैथ्स से रिलेटेड हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।